The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है शैतान मूवी के बारे में, जिसमें वशीकरण के बारे में बताया गया है कि वशीकरण आखिर में कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत में हम किसी आदमी को एक मरा हुआ चूहा उठाकर ले जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी अजीब लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम कबीर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कबीर अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी के कॉलेज में लेने आया होता है। तब वो देखता है जानवी एक लड़के से गले मिलकर दूसरे लड़के के साथ बाइक पर जाने वाली है। तब कबीर कार का हॉर्न बजाकर जानवी को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो कार से अपने घर जाने लगते हैं। तब कबीर जानवी से उस लड़के के बारे में पूछता है। तब जानवी कहती है वो सब उसके फ्रेंड्स हैं। जानवी और कबीर के बीच में काफी बातें होती हैं। तब हमें पता चलता है जानवी को कुछ दिनों बाद उसके दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना है, पर कबीर अपनी बेटी को लद्दाख जाने से मना कर देता है। और थोड़ी देर बाद कबीर अपने बच्चों के साथ घर पहुंचता है। तब हम कबीर की वाइफ को देखते हैं, जिसका नाम ज्योति है और वो एक हाउसवाइफ है। जानवी अब घर में अपने मम्मी पापा को लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए मनाती है। तब कबीर काफी मिन्नतों के बाद जानवी को हाँ कर देता है। और कबीर की दो कंडीशंस थी कि उसको जानवी को उसके सारे फ्रेंड्स का फोन नंबर देना होगा और जानवी को उसको टाइम टाइम पर उसकी लोकेशन भेजती रहनी होगी। दरअसल कबीर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानवी के लिए काफी फिक्र करता था। अब जानवी की लद्दाख ट्रिप पर जाने में अभी काफी टाइम था। कबीर की फैमिली 2-3 दिन उनके फार्म हाउस एंजॉय करने का प्लान करती है, क्योंकि कबीर कभी कभी अपने कामों से फ्री हो पाता था। अगले दिन कबीर अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस के लिए निकलता है, जहाँ पर वो लोग रास्ते में काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ पहले कबीर अपने बेटे ध्रुव को वॉशरूम ले जाता है। तब कबीर को वहाँ एक आदमी दिखता है, जो कि काफी अच्छी फैमिली से लग रहा था, जिसका नाम वंशराज कश्यप होता है। उसके बाद कबीर की फैमिली खाना ऑर्डर करती है। तब जानवी को पराठों में ऑयल कुछ ज्यादा ही लगता है, इसीलिए वो पराठे नहीं खाती। कबीर काउंटर पर चाय लेने जाता है। तब काउंटर वाले के पास 500 के छुट्टे नहीं होते और वो पैसे ऑनलाइन भी नहीं लेता है। तो कबीर अपनी वाइफ के पास खुले पैसे लेने जाता है। तभी वहाँ एकदम से वंशराज कबीर को चाय लेके दे देता है और कहता है कि आप चाय पी लीजिए और मौका मिलेगा तो कभी मुझे पिला दीजिएगा। कबीर को वंशराज का स्वभाव काफी अच्छा लगा, तो वो वंशराज को उसकी फैमिली के साथ नाश्ता करने के लिए कहता है और वंशराज भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। वंशराज अब अपनी चाय को जानवी के पास रखता है। तभी जानवी कहती है कि उसको चाय की स्मेल काफी बुरी लगती है। अब वंशराज ऑल राइट कहकर चाय साइड में कर देता है। वंशराज अब कबीर को उसकी बेटी की फोटो दिखाता है। तब कबीर को किसी का फोन आता है और वो साइड में बात करने चला जाता है। फिर हम वंशराज जानवी और ध्रुव से बातों बातों में अपनी दोस्ती कर लेता है और उसको एक लड्डू खाने के लिए देता है, जिसे जानवी ध्रुव से छीन कर वो लड्डू पूरा खा लेती है। तभी जानवी को कुछ अजीब सा फील होता है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जानवी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद कबीर टेबल पर खाने के लिए आता है। तब वंशराज जानवी को पराठा खाने के लिए कहता है और वो चुपचाप पूरा पराठा खा लेती है, जो कि कुछ टाइम पहले उसको काफी ऑयली लग रहा था। जानवी को अब कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी फैमिली को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब जब जानवी गाड़ी में बैठती है तो वंशराज जानवी के पास आकर उसको चुपचाप से एक बिस्किट का पैकेट देकर कहता है कि तुम ये बिस्किट फार्म हाउस पहुँच कर खा लेना, और जानवी हाँ कर देती है। यहाँ जानवी वंशराज की हर बात माने जा रही थी, जैसे वंशराज ने उसको अपने वश में कर लिया हो। कबीर की फैमिली अब अपने फार्म हाउस पहुंचती है। तब जानवी सबसे पहले वही बिस्किट खा लेती है। उसके बाद कबीर अपनी फैमिली के साथ काफी एंजॉय करता है। इसके बाद ज्योति अपना फोन चावल के डब्बे में रखती है, क्योंकि उसका फोन भीग चुका था। और फिर जैसे ही ज्योति अपने कपड़े चेंज करके टेरेस पे जाती है और वो देखती है कि वंशराज उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है, और जो कि काफी अजीब बात थी। ज्योति कबीर को जाकर सारी बातें बताती है कि वो ढाबे वाला इंसान उनका पीछा करते करते उनके फार्म हाउस तक आ गया है। तब कबीर अपने कपड़े चेंज करने घर में जाता है और वो देखता है कि वंशराज उसके घर के अंदर घुस चुका है, जिसको जानवी ने ही गेट खोलकर अंदर बुलाया था। वंशराज अब कबीर को कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है। उसको उसकी बेटी से अर्जेंट बात करनी थी, तो वो आसपास हेल्प मांग रहा था और उसको कबीर की वाइफ दिख गई, इसीलिए वो उनके घर पर हेल्प मांगने आ गया। फिर वंशराज कबीर को कहता है कि उसका फोन 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा, तब वो चला जाएगा और कबीर को उसकी चाय का एहसान उतारने का मौका भी मिल जाएगा।
जाएगा। कबीर अब वंशराज को फोन का चार्जर और लैंडलाइन फोन देकर अपनी बेटी से बात करने के लिए कहता है। वहीं थोड़ी देर में ज्योति वंशराज को चाय देकर कबीर के पास चली जाती है। तब हम देखते हैं कि वंशराज का एटीट्यूड थोड़ा बदल सा गया है और वो टेबल पर पैर रखकर चाय पी रहा है। ऐसा लग रहा था कि वंशराज उस घर का मालिक हो। ज्योति को वंशराज कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वो कबीर से वंशराज को भगाने के लिए कहती है और कबीर कहता है कि वो 15 मिनट में खुद ही चला जाएगा। फिर जानवी वंशराज के पास आकर बैठती है और वंशराज जानवी से कहता है कि अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ, और जानवी भी सब बातें बताने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम विवान है और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों में लद्दाख जाने वाले हैं। तब वंशराज जानवी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। जानवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जानवी वंशराज के पूरे कंट्रोल में होती जा रही है। अब जैसे ही जानवी ओके बोलने वाली थी तभी ध्रुव जानवी की तरफ बॉल फेंक कर मारता है कि चलो खेलते हैं ना, जिससे जानवी होश में आ जाती है और वंशराज अब जानवी को कहता है कि जाओ अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आज उसका खेलने का मन ही न करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जानवी ध्रुव को जोर जोर से झूले पर घुमा रही है, जिससे ध्रुव का डर के मारे चिल्लाने लगता है। तब जानवी के मम्मी पापा आकर दोनों को रुकने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानती, जिससे वंशराज जानवी को रुकने के लिए कहता है तो वो एकदम से रुक जाती है। तब कबीर और ज्योति जानवी को डांट कर ध्रुव को ले जाते हैं और अब वंशराज कबीर के घर में रुकता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तब वंशराज कबीर की फैमिली मैटर में काफी टांग अड़ा रहा था, जो कि कबीर को अच्छा नहीं लगता है। कबीर वंशराज को कहता है कि ये उसका फैमिली मैटर है और तुम उसमें इंटरफियर ना करो और तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर वंशराज कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता है, और वो बताता है कि तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम विवान है, जो कि अपने 10 दोस्तों के साथ लद्दाख जाने वाली है। ये सुनते ही कबीर अब जानवी पर गुस्सा करता है कि तुमने ये सब वंशराज को क्यों बताया। तब जानवी कहती है, पता नहीं पापा, जो भी वंशराज अंकल बोल रहे हैं मेरा वही करने का मन कर रहा है, जो कि मैं करना भी नहीं चाहती। वंशराज अब जानवी को कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बोलो कि तुम उसके साथ लद्दाख नहीं जाओगी और उससे ब्रेकअप कर लो। तभी जानवी ऐसा करती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जानवी अब वंशराज के पूरे कंट्रोल में आ गई है। अब कबीर वंशराज को खींच कर उसके घर से निकालने लगता है। तब वंशराज के कहने पर जानवी अपने पापा को धक्का दे देती है। तब ज्योति समझ जाती है वंशराज ने उसकी बेटी पर काला जादू कर दिया। वंशराज अब सोफे पर बैठकर जानवी को कहता है कि तुम उठो और बैठो। जानवी वैसा ही करती है। फिर वो जानवी को बच्चों के तरीके रोने के लिए कहता है और जानवी जोर जोर से रोने लगती है, जिससे कबीर और उसकी वाइफ डर जाते हैं। वंशराज अब जानवी को स्विमिंग पूल में कूदकर उसमें अपनी सांस रोकने के लिए कहता है। जैसे ही जानवी जाने लगती है तब कबीर और ज्योति जानवी को पकड़ लेते हैं, नहीं तो स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाएगी। ये सब देखकर वंशराज कबीर की फैमिली पर काफी हंसता है और जानवी को सोफे पर बैठने के लिए कहता है। फिर वंशराज जानवी से कहकर घर में सबके फोन तोड़वा देता है ताकि कबीर की फैमिली किसी को मदद के लिए ना बुला पाए। उसके बाद वंशराज जानवी को किचन से चाय पत्ती लाने के लिए कहता है। जैसे ही जानवी चाय पत्ती लेकर आती है वंशराज कहता है कि तुम इस चाय पत्ती से नफरत थी, अब चाय पत्ती खाओ, और जानवी डब्बे से चाय पत्ती खाने लगती है। कबीर जब अपनी बेटी को रोकता है तो वंशराज के कहने पर जानवी अपने पापा को एक चाटा लगा देती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जानवी वंशराज के पैर दबा रही है। तब वंशराज कबीर और ज्योति को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी बेटी दान कर दो। ये सुनकर ज्योति और कबीर वंशराज के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो, पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम दोनों को बस इतना कहना है कि हम अपनी बेटी तुम्हें आजीवन के लिए अर्पण कर रहे हैं, जिसके बाद जानवी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। पर तभी ज्योति कहती है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तभी ध्रुव ऊपर से नीचे आता है और वंशराज गुस्से में कहता है कि देखो अब तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करता हूँ, और जानवी को लात मार के गिरा देता है, जिससे कबीर को काफी गुस्सा आता है और वो वंशराज को खूब मारता है। ये सब वंशराज जानवी को कहता है कि अब तुम अपने भाई ध्रुव का सर फोड़ दो, और जानवी ध्रुव का सीढ़ियों की रेलिंग से सर फोड़ देती है। तभी एकदम से डोर बेल बजती है और पुलिस वाले कबीर का फार्म हाउस आ जाते हैं। फिर जैसे ही पुलिस वाले कबीर के घर के अंदर आते हैं तो सब देखते हैं कि कबीर, वंशराज, ज्योति लाउड वॉल्यूम में टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब पुलिस वाले ज्योति को कहते हैं आपके फोन से पुलिस को फोन आया था, वो कट गया। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। ज्योति पुलिस को बताती है कि उसके बेटे ने किया होगा। वो अपना फोन लेने किचन में जाती है। तब हम देखते हैं जानवी गैस सिलेंडर को खोल के
उसके ऊपर माचिस लेकर बैठी थी, इसीलिए कबीर की फैमिली ये सब छुपा रही थी, नहीं तो जानवी माचिस जलाकर घर को उड़ा देगी। ज्योति चावल के डब्बे से फोन निकाल कर पुलिस को देती है और कहती है कि उसके बेटे ने पुलिस को फोन करके फोन छुपा दिया था। पुलिस वाले अब घर से जाने लगते हैं। तब उन्हें गैस की स्मेल आती है। कबीर कहता है कि वो थोड़ी देर पहले गैस खुली थी पर अब उन्होंने बंद कर दी है, जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। कबीर अब वंशराज को कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब ले लो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। तब वंशराज कहता है घर में जो कुछ भी हो सब ले आओ, और कबीर घर में रखे सारे पैसे और ज्वेलरी एक बैग में भरकर वंशराज को दे देते हैं, जिसके बाद वंशराज कबीर से कहता है कि दिक्कत देने के लिए सॉरी। अब वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कबीर देखता है कि जानवी अभी भी वंशराज के वश में है, तो वो भागकर वंशराज को रोकने जाता है ताकि वो अपनी बेटी को सही करवा सके। पर जैसे ही कबीर गेट खोलता है तो देखता है वंशराज ने उसका सारा पैसा जला दिया है। और वंशराज कहता है कि धन दौलत और पैसा इंसान की कमजोरी है, पर मैं इंसान हूँ ही नहीं, इन सब से कई आगे बढ़ चुका हूँ। बड़े समय बाद आज उम्र की रात है जो कि सिर्फ मेरे लिए आई है, और कुछ ही समय में मैं दुनिया पर राज करूंगा। इसके बाद वंशराज वापस घर में आता है और जानवी को खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहता है, और जानवी खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है, जिससे उसके मुंह से खून भी निकलता है। और कबीर उसे बिना कुछ भी कहे ध्रुव के पास जाकर उसके सर पर खून पोंछने लगता है। तभी उसको ध्रुव का रिकॉर्डर दिखता है। इधर नीचे वंशराज जानवी को म्यूजिक लगाकर नाचने के लिए कहता है, और जानवी काफी देर तक नाचती है। फिर वो थक कर हाफने लगती है, पर वो नाचना नहीं रोकती। थोड़ी देर बाद म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। फिर ज्योति जानवी को पानी पीने के लिए कहती है, पर वंशराज इतना निर्दयी था कि वो जानवी को बोलकर पानी ही फिकवा देता है। और वंशराज अब ज्योति को ऊपर जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो जानवी को कहकर उसका गला कटवा देगा, जिससे ज्योति ऊपर चली जाती है। फिर वंशराज जानवी को कहता है कि उसको नींद आ रही है और वो सो रहा है, अगर कोई भी आदमी उसके पास आएगा तो उसको जान से मार देना। ज्योति अब कबीर को डर के मारे कहती है वंशराज जानवी को ले जाएगा, पर कबीर कहता है नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। कबीर अब चुपके से वंशराज के पास जाता है। फिर तब वो देखता है कि जानवी वंशराज को गार्ड कर रही है। फिर एकदम से जानवी खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। ये सब देखकर कबीर का दिल टूट जाता है कि उसकी बेटी का ये क्या हाल हो गया है, और ये बात जाकर ऊपर ज्योति को बताता है कि ज्योति नीचे आकर वंशराज को कहती है कि उसको जानवी को वॉशरूम ले जाना होगा। वंशराज मना कर देता है और जानवी उसके शॉर्ट्स वहीं उतारने के लिए कहती है। जानवी ऐसा ही करती है। तब ज्योति फटाफट जाकर जानवी को पजामा लाकर पहना देती है, और वो देखती है कि जानवी ये सब करके रो रही है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब ज्योति से ये रहा नहीं जाता, तो वो वंशराज को चाकू मारने लगती है, पर वंशराज ज्योति को रोक लेता है। इधर हम देखते हैं कि कबीर ऊपर वाली विंडो से लटक कर नीचे आ रहा है, और यहाँ वंशराज अब ज्योति का गला पकड़ लेता है, और ज्योति वंशराज से बचकर उसको ही मारने लगती है। तभी जानवी चाकू से ज्योति मारने आती है, पर कबीर तब वहां पहुंचकर जानवी को रोक लेता है। इसी दौरान जानवी कबीर के पैर में चाकू मार देती है, मगर कबीर जानवी को पकड़कर बांध देता है। फिर कबीर वंशराज को बड़ी बुरी तरीके से मारता है। तब वंशराज जानवी को जोर जोर से हंसने के लिए कहता है, और कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक हंसती रहना। अब जानवी की हंसी से सबके कानों में दर्द होने लगा था, और वो डर के मारे वंशराज को छोड़ देते हैं। फिर वंशराज कबीर को कहता है कि तुम मुझे अपनी बेटी अर्पण कर दो, फिर मैं उसे जल्दी से आजाद कर दूंगा। साथ ही वंशराज कहता है कि तुम्हारे बेटे को दर्द हो रहा है ना, तो मैं उसे दर्द से मुक्ति देता हूँ, क्यों ना मैं उसे मार दूं। जिसके बाद वो जानवी से ध्रुव को जान से मारने के लिए कहती है। अब जानवी चाकू लेकर ध्रुव को मारने के लिए जाती है। तब कबीर और ज्योति जानवी को पकड़कर स्टोर रूम में ले जाते हैं, और जानवी एकदम से नॉर्मल हो जाती है। साथ ही कहती है, पता नहीं पापा मैं ये क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो एकदम से अपने मम्मी पापा को स्टोर रूम में बंद करके ध्रुव को मारने जाती है। ध्रुव रूम में नहीं होता है। जिसके बाद जानवी ध्रुव को हर तरफ ढूंढती है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद जानवी छत पर जाती है, और उसी रूम में ध्रुव था, जो कि डर के मारे पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। इतने में कबीर और ज्योति भी स्टोर रूम के गेट को तोड़कर ध्रुव को बचाने जाते हैं, पर जैसे ही कबीर सीढ़ी से टंकी पर चढ़ता है, जानवी कबीर के हाथ में चाकू मारकर उसे गिरा देती है। फिर जानवी ध्रुव को ऊपर से फेंक देती है। ये देखकर कबीर जल्दी से बाहर आता है। यहाँ पर कबीर और ज्योति को लग रहा था कि उसका बेटा मर गया, पर ध्रुव की एकदम से सांस चलने लगती है। ये देखकर दोनों वंशराज को बातों को रिपीट करके उसकी बेटी अपनी अर्पण कर देते हैं, ताकि वो ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाकर बचा सके। इसके बाद वंशराज जानवी को अपने साथ जंगल में ले जाता है, और अगले सीन में कबीर ध्रुव को गाड़ी में बैठाता है, और तभी ध्रुव अपने पापा से कहता है कि जानवी दीदी को किसी भी हाल में बचा लो, और ज्योति ध्रुव को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है। कबीर अपने हाथ में पट्टी बांधकर साइकिल से वंशराज को ढूंढने जाता है, और गार्ड का फोन भी ले लेता है। तब हमें पता चलता
बताता है कि जब कबीर विंडो से नीचे आया था तब उसने छुप के वंशराज के फोन को अपने फोन से लोकेट कर दिया था ताकि वो वंशराज का पता लगा सके कि वो कहाँ जाएगा। वंशराज अब जंगल के बीचों बीच अपने अड्डे पर जाता है। हम देखते हैं वंशराज ने वहाँ पर काफी सारी लड़कियों को वश में कर रखा है और उसके बाद वंशराज अपनी असली रूप में आता है और हमें पता चलता है कि वंशराज तो काफी खतरनाक तांत्रिक है जो कि आज 108 लड़कियों को आग में बलि देकर जादुई शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद वंशराज किसी भी आदमी को अपने आंखों से देखकर ही वश में कर पाएगा और दुनिया पर राज करेगा। वंशराज अब मंत्र पढ़कर गुड़ियों को आग में डालने लगता है और आखिरी गुड़िया आग में जाने के बाद सभी 108 लड़कियों को आग में कूदना था, जिसके बाद वंशराज को सारी शक्तियां मिल जाएंगी। इधर कबीर फोन की लोकेशन से वंशराज को ढूंढते हुए आता है। अब रास्ते में वंशराज के गुंडे कबीर को पकड़कर मारने लगते हैं, पर कबीर उन सबको घायल करके अपनी बेटी को बचाने जाता है और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो कबीर वंशराज को देखकर चौंक जाता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। इतने में वंशराज के गुंडे पीछे से आकर कबीर को घायल कर देते हैं और कबीर को पकड़कर वंशराज के आगे डाल देते हैं। वंशराज अब कबीर के सामने मंत्र पढ़कर अपनी आखिरी गुड़िया आग में डालने वाला होता है। तब कबीर जानवी को देखता है और जो कि आग में कूदने वाली थी, तो वो आग की जलती हुई लकड़ी वंशराज के पैर में मारता है और जिसे वो काफी चिल्लाता है। फिर कबीर वंशराज की जीभ पकड़कर उसको काट के आग में डाल देता है ताकि वंशराज कभी कुछ बोल ही ना पाए और कोई भी लड़की उसका ऑर्डर ना माने। वंशराज अब दर्द से चिल्लाता है और तभी सारी लड़कियां कबीर को काट कर खाने के लिए आती हैं, क्योंकि वंशराज ने लड़कियों को कहा था कि जो भी उस पर हमला करे उसको काट कर खा जाए। तभी कबीर वंशराज की रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें वंशराज ने कहा था कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ कबीर को उसके बेटे का रिकॉर्डर मिला था, जिसे उससे दिमाग में आइडिया आया और उसने वंशराज की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वंशराज ने रिकॉर्डिंग में काफी कुछ कहा था पर कबीर ने उसे एडिट करके रिकॉर्डिंग बना ली। वंशराज की रिकॉर्डिंग सुनकर सारी लड़कियां धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। फिर कबीर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। तब पुलिस वाली मैडम कबीर को हॉस्पिटल में आकर बताती हैं कि पुलिस ने सारी लड़कियों को उनकी फैमिली के पास पहुंचा दिया है और सारी फैमिलीज अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश है, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। फिर पुलिस वाली मैडम कबीर को बताती है कि वंशराज उन्हें कहीं भी मिला नहीं, जो कि शायद भाग गया, और हम देखते हैं कबीर की पूरी फैमिली एकदम ठीक है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में एक आदमी चूहा उठाकर ले जा रहा था, दरअसल वो कबीर ही था। अब चूहे को उठाकर एक अंधेरे ठिकाने में ले जाता है। तब हम देखते हैं कबीर ने वंशराज को कैद कर रखा है और वो उसके खाने के लिए मारा हुआ चूहा देता है और साथ में चाय पत्ती भी देता है, जो कि वंशराज ने उसकी बेटी को खाने के लिए दी थी। मतलब कि कबीर वंशराज को 1 साल से इसी तरह से तड़पा रहा था क्योंकि उसने उसकी फैमिली का बुरा हाल किया था। फिर कबीर वंशराज को कहता है कि तू खुद को शैतान कहता है, पर अब मैं तेरे लिए शैतान बन चुका हूँ। इसके बाद कबीर वंशराज को तहखाने में छोड़कर चला जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जय श्री राम, राधे राधे।